Now today we continue our chapter 6 multiplication and division of fractional number. Okay. तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने एक्सरसाइज 6.1 ऑलरेडी डन कर लिया है हमने। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। यहाँ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। और तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज़ 7/10 मल्टीप्लाई बाय 2/7। ओके। यहाँ पर हमको फिलअप करना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 7 2 जा 14 और 10 7 जा 70। ये आपका आंसर हो गया। ओके। नेक्स्ट सपोज मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ आपको। फोर्थ पार्ट है आपका 2/4 इंटू 5/8 इंटू 3/5। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इक्वल टू है यहाँ पे, तो ये देखो 5 3 जा 15 और 15 2 जा, देखो पहले 5 या तो इससे करो, 2 5 जा 10 और 10 को फिर वापस 3 से करो, तो कितना हो गया 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। और ये हो जाएगा आपका 4 8 जा 32। ओके। या इधर से भी कर सकते हो, 5 8 जा 40 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 160। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 3/16 आ जाएगा। ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी देख लो आप, थर्ड पार्ट भी है यहाँ पे। तो 1/2/3 इंटू 4/7। तो सबसे पहले आपको इसमें सॉल्यूशन में क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 1/2/3 मिक्स्ड है, इसको पहले इम्प्रॉपर में करेंगे। जब भी आपको सॉल्यूशन करना है, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में करना है। 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/3 इंटू ये आपका ऑलरेडी मिक्स्ड में नहीं है। ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 5 जा 20 और 3 7 जा 21, तो 20/21 आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ओके। इसका भी फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ आपको, 2/4 इंटू 1/2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे ही लिखना है 1/2। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 और 4 इंटू 2, देन क्या हो गया 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, देखो इसमें कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो 2 से इसको सिंपल, ये हो गया 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 2 4 जा 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इधर से 1/4। ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 3 होल 2/3 इंटू 10/11। ठीक है। सॉल्यूशन एक बार आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 3 होल 2/3 इंटू 10/11। अब देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स नहीं है, ये मिक्स है, मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में करो। 3 3 जा 9 10 11 11 क्या हो गया 3 हो गया इंटू 10/11। अब एक काम यहाँ पर आप ये या तो मल्टीप्लाई करके फिर इसको वो करो, या फिर आप यहाँ से भी काट सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर भी काट सकते थे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा था, जो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाता है, न्यूमरेटर को
डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल कर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आपका डायरेक्टली 1/4 आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी आप या तो चाहो ये भी कर सकते हो, दैट इज़ 11 × 10, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 × 11, ये आपका हो गया 110/33। ओके, क्लियर। बट अब यहाँ क्या है, आप इसमें देखेंगे कि ये 11 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, या आप इनका HCF निकालेंगे, इसका और इसका HCF 33 और 110 का HCF निकालेंगे तो 11 आता है। क्या आता है? 11 आता है। तो आप 11 3 जा 33 और 11 10 जा, ओके। तो क्या आ गया आपके पास, ऊपर न्यूमरेटर में 10 आ गया और ये 3, ये वापस इम्प्रॉपर आंसर आ रहा है। कभी भी जब लास्ट में आंसर निकालना है, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में करना है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 3 जा 9 और 1 रिमाइंडर रह गया था, 3 होल 1/3 इसका आंसर आ गया। इसको एक तरीके से और देख लीजिए आप, थर्ड पार्ट को मैं दूसरे मेथड से ही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखना है। 3 होल 2/3, 3 होल 2/3 इंटू 10/11, देखो, ठीक है। इसको इस थर्ड पार्ट को ही वापस बता रहा हूँ मैं दूसरे मेथड से। सॉल्यूशन 3 होल 2/3 इंटू 10/11। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में करो, 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3 इंटू 10/11। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 10, और ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब जब भी आप देखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब डिवीज़न होता है, तो अगर अपन इसको यूँ लिखते हैं 11/11, ठीक है, तो ये 11 से 11 1 जा 11, 11 से 11 ये कट गया, ओके, कुछ नहीं बचा। 11 से इसको डिवाइड किया 1 आया, 11 1 जा 11, ये 11 1 जा 11, ओके। तो आपका क्या आ गया अब यहाँ पे 10 × 1 10/3 × 1 3। अब ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो। अब मैं बार बार वापस नहीं बताऊंगा, पहले मिक्स में करना बता दिया था आपको। 3 3 जा 9, तो आपका कितना आ गया, 3 होल 1/3 आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट आपका है एक क्वेश्चन और है आपका, फिफ्थ है 11/12 इंटू 4/5। सॉल्यूशन 11/12 इंटू 4/5, ऐसे ही लिख दिया। अब देखो 11 को मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, ओके, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। अब आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो आप देख रहे हैं 11 से ये तो कोई कट नहीं रहा है, 11 से कोई नहीं कट रहा है। अब ये देखो सेम टेबल में कोई नहीं आ रहा है, इसे ये देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 3 भी आता है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से इसको 4 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, और इसको डिवाइड किया 4 3 जा 12, ओके। अब देखो और कोई कुछ नहीं हो रहा है, और किसी से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब आपका फाइनल क्या हो गया, यहाँ 11 रह गया और इधर क्या है 1, तो 11 1 जा 11, मतलब इसको यूँ लिख दिया, और ये 3 और ये 5, तो 3, ठीक है। यहाँ पर 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने 4 को इससे डिवाइड किया, 4 1 जा 4, और 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब कोई किसी से कोई कट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 में 5 कोई सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, 4 और 12 सेम टेबल में आ रहे थे, किसके टेबल में आ रहे थे, 4 के टेबल में, तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 इसको भी। अब न्यूमरेटर में क्या रह गया आपका 11 × 1, और डिनोमिनेटर क्या रह गया आपका 3 × 5, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 11/11, 11 × 1 11, और 3 5 जा 15। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आपकी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आगे कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। एक 7th पार्ट और देख लो आप, 7th पार्ट 5 होल 1/3 इंटू 6 होल 7/8, ओके, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बोथ आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस।
तो पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में करेंगे। 3 5 जा या 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16/3 इंटू 8 6 जा या 6 8 जा 48, 48 एंड 7 कितना हो गया, 55 हो गया, 55/8। अब ये मिक्स फ्रैक्शन वो किस में आ गई, आपकी इम्प्रॉपर में आ गई। अब आप इसको इससे सेम से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब वापस देखो 3 के टेबल में, और कोई नंबर ऐसा नहीं जो 3 के टेबल में और इसमें सब में आ रहा हो। 3 के टेबल में ये कोई नहीं आ रहा है, ओके। अब आप देखो 55 के टेबल में कोई नहीं आ रहा है। 8 के टेबल में देखो, 8 के टेबल में 16 आ रहा है, ओके। 8 के टेबल में 16 आ रहा है, इसका मतलब ये 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड, तो 8 1 जा 8, 8 से डिवाइड किया, और 8 2 जा, ओके। अब क्या रह गया आपका ऊपर, यहाँ न्यूमरेटर में 2 और इधर आपका न्यूमरेटर रह गया 55, यहाँ पे रह गया 3 और ये 1, क्या आ गया 55 2 जा 55 2 जा कितना हो गया 110/3। एक मिनट, ठीक है। तो आपका अब ठीक है 5 होल 5 3 15 और 16/3, 8 7 जा 8 6 जा 48, 48 और ये 55/8 हो गया, ओके। 8 2 जा, तो नीचे आपका क्या रह गया 8 1 जा 3 रह गया। अब इसको डिवाइड कर दो आप, 11 इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 3 3 जा 9, ओके। कितना रह गया रिमाइंडर 2, 3 8 जा 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना रह गया 2। तो आपका आंसर आ गया ये होल 36 होल 2/3, ये आपका आंसर आ गया, ओके। तो इसको इस तरह से आपको करना है। पहले जो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर में कर देना है। इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। जो होल नंबर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से प्लस करो, यानी कि 3 5 जा 15 + 1/16/3, आपका डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। और यहाँ पर देखो 6 8 जा 48, 48 + 7 55/8। अब आपका ये इम्प्रॉपर होगी। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 55/3 × 8। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको आप देख रहे हैं कोई सेम टेबल में आ रहे हो ऐसे नंबर हैं, जैसे ये 8 के टेबल में 8 आता है और 8 के टेबल में 16 भी आता है। मतलब 8 के टेबल में 8 आ रहा है, 8 के टेबल में 16 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया 8 को 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। अब यहाँ 16 की जगह 2 आ गया, 8 की जगह 1 आ गया, तो 2 × 55 हो गया। ये इधर से 2 रह गया, इधर 55, इधर 3 और ये 1, ओके। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको आपको क्या करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आंसर आपको मिक्स्ड में लाना है, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 6.2 कंप्लीट करनी है, ओके। तो इसको कंप्लीट करना है आपको। इसमें होमवर्क आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में आप करेंगे 1 पार्ट 1 3 एंड 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है सेकंड पार्ट 4th पार्ट एंड 6th पार्ट, ओके। ये आपको नोटबुक में करना है, ओके। थैंक यू।